आज हम काव्यखंड का पहला पाठ, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित पद हैं, उनसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय। सन 1398 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। यानी वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इनका जन्म हुआ था। साखी, शबद, रामायणी 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि बीजक नामक यानी उस संकलन में छपती हैं। सन 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। चूंकि कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि थे, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, वे अपनी बात को दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। तो कबीर के जीवन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। उन्होंने खुद को काशी का जुलाहा कहा था, क्योंकि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कोई प्रमाण भी ऐसा नहीं मिलता उनके साक्षर होने का। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ जैसी पंक्ति जो है कबीर के संदर्भ में प्रमाणित है। और कबीरदास जी ने यानी ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि थे, और समाज से जो है बुराइयों को दूर करने का कबीरदास जी ने प्रयास किया। जाति पाति भेदभाव, वर्ण भेदभाव, इस प्रकार की बुराइयों को दूर करके समाज में प्रेम सद्भाव, ऐसी उन्होंने जो है कामना की थी। तो हमारे यहाँ 2 पद इन्होंने लिखे हैं। पहला है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पौन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि काटे कोई। सब घटी अंतरि तू ही, व्यापक धरे सर्वपास हुई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यानी हम तो एक एक में यमक अलंकार है, एक परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, और एक सिंगल जिसे कहते हैं। और दो ही कहे तीन ही मैंने उनको दो जग में ना होता नरक, जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो प्रभु को एक ही माना है, एक ही जाना है, जो कि यह सारा संपूर्ण यानी संसार सृष्टि उसी एक के द्वारा ही निर्मित है, उसी एक के द्वारा ही बनी हुई है। और इस संसार का, इस सृष्टि का जो रचिता है, एकमात्र वही ईश्वर है। दो ही कहे तिन्हि को दो जग, जो इस एक को, उस ईश्वर को दो कहते हैं, अर्थात अनेक कहते हैं। तिन्हि को दो जग मतलब नरक, कबीरदास जी कहते हैं वे नरक में जाएंगे, वे नरक के भागीदार हैं। जिन नाहिन पर, जिन्होंने उस एक को नहीं पहचाना और उस एक को अनेक कहते हैं, क्योंकि कबीर एक ईश्वरवादी थे। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। तो कबीरदास जी कहते हैं यानी जो सत्य को नहीं पहचानते हैं और उसे एक को अनेक मानते हैं। एक पवन मन हवा, हवा पानी, एक पवन एक ही पानी, हवा पानी आदि सभी एक ही हैं। बल एक ज्योति समाना,
ज्योति यानी उन सब की जाति भी एक ही है भाई। एक ही ईश्वर ने एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। एक ही ईश्वर ने एक ही मिट्टी से सभी लोगों, सभी इस संसार में सभी पदार्थों का निर्माण किया है। ठीक है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार से बाढ़ी यानी बढ़ई, ठीक है, लकड़ियां काटना जानता है, वह लकड़ियां काटता है, वह अग्नि को काटना नहीं जानता, अग्नि को नहीं काट सकता। अग्नि न काटे कोई, कोई भी, यानी लकड़ी को काटना जानता है, लकड़ी को विभिन्न आकृतियां देना जानता है वह बढ़ई, और अग्नि को नहीं काटना जानता, अग्नि को काटना नहीं जानता है। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। हे प्रभु, उसी प्रकार से उस ईश्वर ने सबका निर्माण किया है और सबके मन में वही ईश्वर जो है समाये हुए हैं, उसी वही ईश्वर रहते हैं। धरे स्वरूप सोई, अनेक रूपों में धारण कर। हे प्रभु, सभी लोगों के हृदय में यानी तुम ही बसते हो, और तू ही व्यापक धरे स्वरूपा सोई, अर्थात अनेक व्यापक स्वरूप धारण किया है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। तुम्हारी इस प्रकार की माया को देखकर, माया देख के जगत में न संसार, यह संसार लुभाना यानी लोभ में पड़ गया है, लोभ में यानी लोभ में पड़ करके, यह संसार लोभ में पड़ करके क्या का रे नर गर्वाना, गर्वाना अर्थात वह धन और माया मोह जो है इसमें पड़ करके, यानी वह ईश्वर को भूल गया है, गर्व में आ गया, अहंकार में। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, जो निर्भय होकर के ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर का पूजन करता है, अर्थात ईश्वर को का जो है भजन करता है, पूजता है, उनको मानता है, उनकी भक्ति करता है, कछु नहीं व्यापे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, उन्हें सुख दुख से वो मुक्त रहते हैं, सुख दुख में वह समान रहते हैं। कहे कबीर दीवाना, कबीर दास जी कहते हैं कि वे तो दीवाने हैं, वे तो ईश्वर के प्रति जो है इस प्रकार से समर्पित है कि पागलों के समान जो हर समय भगवान का ही भजन किए रहते हैं, उनके लिए सुख दुख सब जो है एक समान, अर्थात वह सुख दुख से मुक्त है। जो इस प्रकार से सुख दुख से मुक्त होकर के ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर का पूजन करता है, उसे किसी भी प्रकार की सांसारिक पीड़ाएं कष्ट नहीं देती।